दिस इज द क्वेश्चन। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। तो क्या करें इसमें? सबसे पहले देखें तो इसे एम डी एक्स प्लस ये एन डी वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो ये टाइप का है। तो वही डेल एम, ये एक्स है तो वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है। अच्छा, डेल एम बाई डेल वाई मतलब एम ये वाला तो ये वाला पार्ट बस एम है, ठीक है। तो ये m को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या मिलेगा? ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, तो यहाँ पे तो y नहीं है, यहाँ y नहीं है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y वुड बी जीरो, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है। अच्छा, माइनस आगे 2mxy², यहाँ पे y है तो y को छोड़ के सारे कांस्टेंट, तो ये क्या है? 2mx, ठीक है। अब y² का क्या है? पावर पीछे मल्टीप्लाई y की पावर 2 - 1 मतलब y, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 2 × 2 = 4 mxy, डेल m बाई डेल y की वैल्यू। सिमिलरली डेल n बाई डेल x क्या मिलेगा? x कीपिंग x एज द वेरिएबल, तो 2my, ठीक है। और x² का सेम 4, तो ये आ गया 4mxy, क्लियर है। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, गलती से भी इक्वल मत बोलना, साइंस आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए वी नीड टू फाइंड डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। अच्छा, ये टाइप के क्वेश्चन में मतलब अगर कभी भी डेल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई में किया, साइन में अगर कॉमन टर्म सारे मतलब ये सेम है, बस साइन का डिफरेंट हो, तो ये वाला टाइप मेथड यूज करते हैं कि उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय, अच्छा फॉर मतलब यहाँ पे n को डिफरेंशिएट किया था तो ये n से डिवाइड करके देखते। तो ये 2mx² इक्वल्स टू, ये क्या पार्ट आएगा? ये डेल एम बाई डेल वाई क्या था? -4mxy माइनस, अच्छा डेल एन बाई डेल एक्स क्या था? ये भी अगेन वही 4mxy डिवाइडेड बाय 2mx²y, ठीक है। फर्दर इफ आई वांट टू सॉल्व, माइनस माइनस प्लस मतलब ऐड हो जाएगा, प्लस नहीं ऑफ कोर्स ऐड हो जाएगा और साइन नेगेटिव की रहेगी, ठीक है। तो 4 + 4 8 mxy, डिनोमिनेटर में है 2mx²y, ये m और ये m कैंसिल, ये x और ये x का स्क्वायर कैंसिल, y और y कैंसिल, तो बचा 2 यहाँ से, तो ये लास्ट में बचा सिर्फ -4/x, ठीक है, -4/x, क्लियर है। तो ये वाला टर्म मिल गया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस टाइप क्या होता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻∫ f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये f ऑफ x इंटू डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ -4/x dx, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू e⁻∫, ये -4/x मतलब ये -4 कांस्टेंट और ये 1/x का इंटीग्रेशन है। अच्छा, ये क्या मिलता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या था? -4 ln x, अच्छा ln x ना, log ऑफ x, ये भी -4 कॉमन, और -4 जो ये है मतलब यूजिंग प्रॉपर्टी दिस b log a इक्वल्स टू log a⁻b, ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। तो मिलेगा e⁻log ln x की पावर -4 किया है, मतलब ये जो पावर है, ये जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है b, वो पावर में जाएगा a के, तो ये a मतलब यहाँ पे x था तो x के पावर में गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको ही ये डायरेक्ट आएगा, मुझे मिलेगा x⁻⁻4 दैट इज, अच्छा ये कहाँ से आया? इट इज e⁻log x⁻e इक्वल्स टू x होता है, ये वाला बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, क्या वो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, तो उसमें से ये एक है और ये एक है, क्लियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया 1/x⁻4, तो ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? 1/x⁻4 इंटू e⁻x⁻4 माइनस 2mxy² इंटू dx प्लस
2mx² dy इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया x⁴। ठीक है, अब फर्दर देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, x⁴ पहले से ही था और डिवाइड भी वही हो गया। ठीक है, 2mxy² डिवाइड बाय x⁴। ठीक है, ये टर्म इंटू dx प्लस ये x² है डिवाइड बाय x⁴ है ना, तो ये मिलेगा 2my अपॉन x² dy इक्वल्स टू 0। ये x² क्या हुआ, ये x² है, x⁴ है, तो ये कैंसिल होके बच गया x² डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट कैसे करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n विदाउट x, उसको विथ रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू c। अच्छा, ये c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखो, ये x⁴ कॉमन था, तो यहाँ पे बचा e⁻x, तो इंटीग्रेशन e⁻x माइनस ये क्या है x, और ये x⁴ में से बच गया है x³। ठीक है, तो ये बचा है 2my² अपॉन x³ इंटू, इसको अच्छे से बड़ा सा बनाओ, इंटू dx प्लस टर्म्स ऑफ n विदाउट x, यहाँ पे x है और कोई y का ऐसा टर्म, n का टर्म ही नहीं है जो विदाउट x है, तो बोलेंगे 0 dy इंटीग्रेशन इक्वल्स टू। तो अब देखो, ये e⁻x का इंटीग्रेशन क्या है, किसका डिफरेंशिएशन e⁻x, अरे खुद का ही है ना। e⁻x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, e⁻x, तो उसको इंटीग्रेट करो उल्टा, तो वही है माइनस। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2my³ अपॉन x³। अच्छा, इसमें देखो इक्वल्स टू c, ये 0 है ना, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही हो जाता है, तो e⁻x माइनस। अच्छा, ये 2 क्या है, ये m क्या है, कांस्टेंट है, y³ भी कांस्टेंट है और 2 भी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ इक्वल्स टू c, दैट इज e⁻x। ठीक है, माइनस 2my³। अच्छा, किसका कांस्टेंट, किसका इंटीग्रेशन, अच्छा किसका डिफरेंशिएशन 1/x³ है वो चेक करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, तो किसका डिफरेंशिएशन ये 1/x³ का इंटीग्रेशन ये रहता है माइनस 1/x², 2x²। ठीक है, इक्वल्स टू c। अच्छा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये मिला e⁻x प्लस my³ तो ये आएगा e⁻, हाँ ये क्यूब नहीं था, ये गलती से यहाँ पे 2my² अपॉन x³, ये 2 नहीं, ये 3 नहीं 2 है, सॉरी, ये क्या है 2 है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही आएगा। अरे उसको तो कांस्टेंट है, कुछ किया ही नहीं, बस ये 2 नोट कर लेना। ठीक है, ये my³ बाय my³ बाय x²। ठीक है, इक्वल्स टू c।